नमस्कार मित्रों। आज की महत्वपूर्ण चर्चा में मैं आपके सामने विष दोष को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। विष दोष का प्रत्यक्ष प्रभाव मैंने कुंडलियों में देखा और लगभग प्रत्येक 50 आदमियों में से 5 से 10 आदमी विष दोष से पीड़ित रहते हैं। हमारा ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि चंद्रमा यदि शनि या राहु के साथ युति बना ले या इनसे दृष्टि संबंध रखते हुए स्थित हो हमारी कुंडली के किसी भी भाव में, तो प्रायः विष दोष बन जाता है। ऐसी दशा में चंद्रमा निश्चित रूप से पीड़ित अवस्था में चला जाता है। तो विष दोष के प्रभावों को मैं आपके सामने कुंडलियों में स्पष्ट करूंगा प्रत्यक्षतः। आप देखिए, मैं 3 कुंडलियां आपके सामने रखूंगा और इनमें विष दोष किस तरह से प्रभावी है ये मैं स्पष्ट करूंगा। अंत में मैं आपके सामने इसका उचित निवारण भी आपके समक्ष रखूंगा। विष दोष का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि व्यक्ति मानसिक रूप से इतना जिद्दी हो जाता है। यहाँ ये ध्यान रखना कि मानसिक रूप से वो जड़ नहीं होगा, यह जरूरी नहीं है, ये अन्य योगों पर निर्भर करेगा। किंतु ये जान ले कि क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो वो मन से जिद्दी हो जाएगा, अड़ियल हो जाएगा। उसकी माता की जिंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव जरूर आएगा। उसे कैश फ्लो की समस्या अवश्य होगी। कैश फ्लो यानी लिक्विडिटी, यानी कैश, मनी, रुपया, नगद पैसा, धन संचय में भी उसे दिक्कत आएगी। और पालतू पशुओं के संबंध में अगर उसने कुछ प्रयास किया तो वो असफल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात विष दोष की यह है कि वो मानसिक रूप से अस्थिर रहेगा। उसके अंदर इतना ईगो होगा कि वो किसी की कोई बात नहीं सुनेगा। यहाँ एक बात और स्पष्ट करूं कि अगर किसी जातक की संगत अच्छी नहीं है तो विष दोष के प्रभाव से वो नशे की लत में भी जा सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। अभी ये 3 कुंडलियां मैं आपके सामने रखूंगा। एक व्यक्ति निश्चित रूप से नशे की लत में है, दूसरा व्यक्ति कई सारे राजयोगों को लिए हुए है, फिर भी विष दोष का प्रभाव मैं सामने आपके रख रहा हूं, और तीसरा व्यक्ति राहु से जिसके चंद्रमा पीड़ित हैं, विष दोष के प्रभाव में आकर के अत्यधिक आध्यात्मिक व्यक्ति है, किंतु सबका मूल स्वभाव वही है कि वो अपने क्षेत्र में जिद्दी हैं, किसी की कोई बात नहीं सुनते, कल्पनाएं उनकी अनंत होंगी। यहाँ ये ध्यान रखना है कि चंद्रमा शनि या राहु से पीड़ित होता है तभी विष दोष की स्थिति बनती है। यद्यपि चंद्रमा अगर राहु से पीड़ित हो जाता है या राहु से दृष्टि संबंध बनाता है या युति संबंध बनाता है तो विष दोष के साथ साथ ग्रहण दोष भी लगता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जिद्दी होना, उसकी ये जो समस्याएं मैंने आपके सामने रखी, ये तो कॉमन रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके सपने अनंत होंगे। वो अनंत विस्तार करना चाहेगा किंतु कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। तो आइए इन तीनों कुंडलियों को मैं स्पष्ट करता हूं। चूंकि ये तीनों मेरे क्लाइंट हैं, ये मुझसे परामर्श लिए हैं, इसलिए मैं बेहतर तरीके से इनके बारे में स्पष्ट करूंगा और अंत में आपको विष दोष के निवारणार्थ कुछ महत्वपूर्ण और छोटे उपाय भी आपके सामने स्पष्ट करूंगा, जिससे आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। तो आइए हम लोग स्क्रीन में चलते हैं और इन तीनों कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने पहली कुंडली रखता हूं जिसमें कि विष दोष की स्थिति बन रही है। इस कुंडली को आप बहुत ध्यान से देखें। यहां पर देखें, तीसरे भाव पर चंद्रमा और शनि की युति आप देख पा रहे हैं। ये तुला लग्न की कुंडली है और धनु राशि में चंद्रमा और शनि बकरी भी हैं, इनकी युति है। यह विष दोष की स्थिति देखें। इस बच्चे के बारे में मैं चूंकि अच्छे से जानता हूं इसलिए आपको स्पष्ट करता हूं कि 1 नंबर का कलाकार है, गायक है, सारे गुण हैं, लेकिन यहाँ पर विष दोष का जो प्रभाव मैंने आपको स्पष्ट किया कि ये जिद्दी है, सनकी है, कैश फ्लो की समस्या है, धन संचय की समस्या बनी रहती है, और मंच पर माइक कितना भी अच्छा हो लेकिन ये कभी संतुष्ट नहीं होता, और ये नशे की भी लत में है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्पष्ट किया कि विष दोष संगत के साथ साथ अधिक खतरनाक हो जाता है।
केतु की चूंकि 5वीं दृष्टि भी है, तो एक तो विष दोष का ये एग्जाम्पल आपने देखा। अब मैं आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल रखता हूं, इस कुंडली पर नजर डालें। देखिए यहां पर 10वें भाव में बकरी शनि के साथ चंद्रमा की युति है, जो कि विष दोष बन रहा है। अब इस व्यक्ति के इस लग्न चक्र के अन्य खानों पर थोड़ा ध्यान दें। जैसे देखिए यहां पर मंगल उच्च के हैं, यहां पर शुक्र उच्च के हैं। सारी चीजें होने के बावजूद इस व्यक्ति की स्थिति क्या है आप समझें। ये बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, ये हायर एजुकेशन इन्होंने ली है, सिविल के कंपटीशन पर भी इन्होंने खूब काम किया है, लॉ के सेक्शन में भी बहुत सारा काम किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री इत्यादि कई विषयों के ज्ञाता हैं। काफ़ी उम्र बीत गई है, अभी भी कैरियर को लेके स्ट्रगल है, लेकिन वो कॉमन बातें हैं कि जिद्दी हैं, किसी की कोई बात नहीं मानते हैं, अपने आगे किसी की नहीं चलना है, कल्पनाएं अनंत हैं, हजार हैं। लगभग 46 से 47 वर्ष की उम्र होने के बावजूद ये अभी भी भ्रम में है कि ये हो जाएगा कि वो हो जाएगा, और इनकी आजीविका से लेकर इनको संकट है। यद्यपि ये नशे की लत में नहीं है, क्योंकि इनकी लग्न पर गुरु की दृष्टि और इसके अलावा कुछ शुभ स्थितियां हैं, तो यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति नशे में हो, लेकिन विष दोष का जो कॉमन प्रभाव मैंने आपके सामने रखा वो इसमें भी देखने को मिलेगा। अब मैं आपको अगली कुंडली के बारे में दिखाता हूं, उसे भी देख लें। अब ये कुंडली नंबर 3 की मैंने बात की थी, यहां पर नजर डालें। चंद्रमा 12वें भाव में राहु के साथ युक्त होकर के विष दोष की स्थिति बना रहा है। अब देखिए यह व्यक्ति अत्यधिक आध्यात्मिक व्यक्ति है, 1 मिनट में 5 प्रकार की साधनाएं करने वाला है। ये मेरे से संपर्क किया, मैंने इसको बहुत सारी चीजें बताई, समझाई, मार्गदर्शन दिया, लेकिन अपने आगे किसी की सुनता नहीं है। देखिए गुरु यहाँ पर 5वें भाव में बैठ के लग्न पर 9वीं दृष्टि दे रहे हैं, तो ये सब कुछ साधना से प्राप्त कर लेना चाहते हैं। 1 मिनट के अंदर इनके विचार बदल जाते हैं, और आर्थिक संकट का आलम यह है कि लगभग इनकी 36 वर्ष उम्र हो गई, लेकिन अभी भी हैंड टू माउथ हैं, अविवाहित हैं, सपने इतने बड़े हैं, क्योंकि उच्च अधिकारी ये बनना चाहते हैं, एक आईएएस के नीचे बात नहीं करना चाहते। सपने इनके हजार हैं, लेकिन एक छोटी सी नौकरी करके आजीविका के साधन बनाने की भी क्षमता इनमें नहीं है। और जो मैंने आपको कॉमन बातें बताई वो सब कुछ लागू होता है यहाँ पर विष दोष के प्रभाव से। तो इस प्रकार मैंने 3 कुंडलियां आपके सामने रखी, तीनों में विष दोष का जो मैंने आपको कॉमन प्रभाव बताया वो दृष्टिगोचर है। इस प्रकार आपने देखा कि विष दोष किस तरह से प्रभावी होता है। इसके निवारणार्थ बहुत बड़ी बड़ी प्रक्रियाएं हैं, किंतु उनकी चर्चा न करके मैं आपके सामने सरल सहज उपाय बताता हूं, आप उसका पालन करें और देखेंगे कि आपको निश्चित रूप से राहत मिली। सीधे आपको भगवान शिव की शरण पकड़नी है। विष हरण करने की क्षमता भगवान शिव में है। भगवान शिव के शरण में जाएं और दुग्धाभिषेक करने का प्रयास करें। दुग्धाभिषेक कैसे? जैसे हम जल लिए और दूध लिए, लेकर के गए, जल भगवान शिव के शिवलिंग पर डाला और उसके बाद ओम नमः शिवाय या किसी भी एक स्पेशल मंत्र का प्रयोग करें, जो जितनी आपकी क्षमता हो, जो आपकी जानकारी हो, उसका जप करते हुए दूध का अभिषेक कराएं। पुनः जल से अभिषेक करें, जो आपके पास क्वांटिटी सीमित हो, उपलब्ध हो, उतने में ही। ये कोई जरूरी नहीं कि 3 लीटर 5 लीटर। और प्रत्येक सोमवार को ऐसा करने से आप देखेंगे कि विष दोष में आपको राहत मिलनी शुरू हो गई है। इसके स्टोन मोती या अन्य चंद्रमा के जो रत्न है, मोती मुख्य रूप से, मून स्टोन, ये सब कुंडली के विश्लेषण के बाद ही धारण करने की बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर ये कॉमन उपाय आप करके देखें, आपको तुरंत लाभ प्राप्त होगा। 20 से 21 दिनों के इस प्रयोग में आप देखेंगे कि सरलता से आपका मार्ग प्रशस्त हो गया।